गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे लोग? आशा करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एसएस क्लासेस रजौरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि इससे पहले हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पे 3-4 लेक्चर शूट कर चुके हैं। छोटा छोटा लेक्चर है और छोटा हम लोग इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि इसको जो भी व्यूअर्स होंगे हमारे, ज़्यादा देर का नहीं है, 10-15-20 मिनट का वीडियो होता है, तो ज़्यादा देखने में बोरिंग फील नहीं करेंगे और वैसे भी बोरिंग फील नहीं हो रही होगी, ऐसा हम लोग को विश्वास है। तो आज हम लोग जो है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है बेसिक इकोनॉमिक्स का, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का क्लास लिया था और उससे जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स को देखा था और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से स्टार्टिंग में, यानी कि 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जब हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था और उसके बाद जो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरे विश्व में फैला तो किस तरीके से इकोनॉमिक्स का जो है सबसे बड़ा जो ग्रोथ हुआ और उसके बाद किस तरीके से आज हमारे पास यानी कि 21वीं शताब्दी में हम लोग अभी हैं और इस समय जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो धारणा चल रही है वो किस तरीके से हमारे बीच विद्यमान है। तो उसके इससे आगे आज हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ब्रांच है। तो बेसिकली बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की बेसिकली दो ब्रांचेज होती है। एक होती है माइक्रो जिसको हम लोग बेस्टी बोलते हैं और एक होता है मैक्रो जिसको हम लोग समष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज चर्चा करेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स का। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। इसमें जो पहला होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग कहते हैं बेस्टी अर्थशास्त्र। और एक होता है हमारा मैक्रो और इसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जरा मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है कि हमारे जो ब्रांचेज होता है इकोनॉमिक्स का वो होता है एक माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो समझिएगा जरा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे कि आप लोग इसको जरा अपने तरीके से समझिएगा कि मैंने लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब जैसे कि नाम से लगता है छोटा, यानी कि छोटा जिसमें हम लोग सिर्फ किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं या किसी एक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं या किसी घर की प्राइवेट बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग माइक्रो, यानी कि जिस तरीके से आप अगर अभी सब जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं और कैमरा जो है आजकल बहुत अच्छा आना शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से आप देखते होंगे कि हम लोग को अगर पार्टिकुलर किसी चीज को पार्टिकुलर देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर जूम कर लेते हैं, 10x 20x 30 50x जूम कर लेते हैं और पार्टिकुलर हम उसी चीज को देखते हैं जिसको हम देखना चाहते हैं। तो बेसिकली जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा वही है जिसमें हम बेसिकली किसी एक चीज पे ही जो है हमारा पहलू रहता है और उसको ही हम लोग फोकस करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है हमारा एक फंडा काम करता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा इंडिविजुअल जितने भी होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल जिसको हम लोग व्यक्तिगत बोलते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत बोलते हैं। ये एक कंपनी हो सकती है, एक इकलौता हमारा घर हो सकता है, ये किसी एक पर्टिकुलर किसी और पर्सन की बात हो सकती है जिसमें हम सिर्फ किसी ना किसी चीज पे फोकस करते हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे कुछ भी, यानी कि एक चीज पे फोकस करना सिर्फ हमारे पूरे इकोनॉमिक्स में, वो हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इसके अलावा अगर हम पूरे देश की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में क्या चल रहा है, और वो हमारे मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें आ जाता है। जैसे समझिएगा कि जिस तरीके से अगर हम लोग नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फोटो शूट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को, अगर मान लीजिए कि हम नॉर्मल किसी तरफ
फेस करके कैमरा रख रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या करें कि सारा लोग उसमें शूट हो रहा है, और बेसिकली किसी एक चीज को देखना तो हम लोग करते हैं जूम करते हैं और उसको पर्टिकुलर एक ही बंदे को देखते हैं या फिर किसी एक ही पर्टिकुलर चीज को हम देख पाते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखते हैं, चाहे वो हमारा इन्फ्लेशन हो, यानी महंगाई हो, या एम्प्लॉयमेंट हो, या अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो भी चीज हो उसमें हम सब पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो मैक्रो में हम लोग कह लें तो एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात कर लेते हैं हम। आगे अगर हम बात करें तो XYZ, मान लीजिए कि इंटरनेशनल इशू कुछ चल रहा है या फिर एक्सेट्रा, हम कुछ भी हम बात कर सकते हैं इस पे। ठीक है ना, ये पूरे देश की या फिर कह ले कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी देखना है तो हमको पार्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना होगा, ये किस तरीके से कार्य करता है। तो बेसिकली हमारे पास, मैंने आपको एकदम टूटी फूटी भाषा में समझाया ताकि आपकी समझ में आ जाए। कैमरा आजकल हर कोई यूज करता है तो बेसिकली आदमी भूलेगा नहीं। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम लोग कैमरा यूज करते हैं, यानी कि जिसको आप हम लोग लेंस कह सकते हैं, दूरदर्शी यंत्र कह सकते हैं या दूरबीन कह सकते हैं, तो बेसिकली हम लोग जब एक बार ऐसे करके देखते हैं, फोकस ऐसे करते हैं, तो हम लोग को बहुत चीज दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग पार्टिकुलर किसी एक चीज को देखना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं। ठीक है ना, जूम करके जब हम किसी चीज को देखते हैं तो बस जिसको हम देखना चाहते हैं सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वही है कि हमको कोई एक चीज पे फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअल कोई आदमी हो या फिर इंडिविजुअल कोई एक इकाई हो जिसमें हम लोग को फोकस करना चाहिए। वो हमारा एजुकेशन का मामला हो, चाहे हमारा हेल्थ का मामला हो, चाहे हम सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे या फिर हम लोग कह लें कि किसी का घर का मामला। बेसिकली हम लोग एक चीज पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे नजर रखते हैं कि वो कैसे कार्य कर रहा है, किस उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बेसिकली हमारा जो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स होता है वो दो होता है, एक हमारा व्यष्टि और एक समष्टि होता है। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अगर आप लोग अपनी बुक पढ़े या फिर कोई भी बुक पढ़े तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि आखिर हम लोग ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है क्या। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कुछ इसी तरीके के पढ़ने लायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।